Hello and welcome to the class 11th online chemistry classes, and in this video we will discuss the topic 2.1.4, that is discovery of protons and neutrons by different experiments. So far in this chapter, in our previous videos we have covered the discovery of electron and how the charge to mass ratio was calculated by J.J. Thomson, and the charge and mass of electron is determined by Millikan oil drop experiment. So let's start the topic. What is electrical discharge carried out in the modified cathode ray tube led to the discovery of canal rays carrying positively charged particles. The characteristics of these positively charged particles are listed below. यानी अब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो हमने एक मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब के अंदर किया, उससे हमें जो कैनाल रेज होती है, यानी उन्हें क्या बोला गया, कैनाल रेज या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बोला गया। ठीक है, उन सबके जो प्रूफ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे थे तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने देखा कि कुछ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ पे गए, निगेटिव से वो एनोड की तरफ गए। अब कुछ ना कुछ एनोड से कैथोड की तरफ भी तो गया होगा, तो उन्हीं रेज को हमने क्या बोला, एक पॉजिटिवली चार्ज रेज बोला और उन्हें कैनाल रेज कहते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज अनलाइक कैथोड रेज, mass of positively charged particles depend upon the nature of gas present in the cathode ray tube. These are simply the positively charged gaseous ions. अब कैथोड रे तो जो इंडिपेंडेंट था, यानी जो कैथोड रे का नेचर था वो डिपेंड नहीं करता था किसके ऊपर, जो गैसेस प्रेजेंट थी हमारी उस कैथोड रे ट्यूब के अंदर, लेकिन जो कैनाल रेज थी यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते थे, क्योंकि वो क्या थे, सिंपली पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस थे। जिस तरीके की गैस फिल होगी उसी तरीके के उसमें पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनेंगे और वही आयंस फिर एनोड से किधर की तरफ चलना शुरू कर देंगे, कैथोड की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि शुरुआत में चैप्टर जब शुरू किया था आपने, तब ये बात आई थी सामने कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रेपल करते हैं एक दूसरे को, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अब कैथोड पे नेगेटिव चार्ज था, एनोड के ऊपर कैसा चार्ज है, जो एनोड से निकलने वाली जो गैसेज है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, वो किधर की तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। तो जो कैथोड रेज या कैनाल रेज हमने कैलकुलेट की थी, उसमें जो पहला कैरेक्टरिस्टिक था, यानी जो हमारा नेचर है किसका, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का, वो टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, नेचर ऑफ गैस के ऊपर, कि किस तरीके की गैस हमने फिल की। मान लीजिए हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो एच पॉजिटिव आयन होगा, कोई और गैस फिल कर लेते हैं तो उसके उतने ही बड़े और छोटे आयंस बन जाते हैं उसके अंदर। देन सेकंड इज द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट्स। और जो चार्ज टू मास रेशियो इन पार्टिकल का, वो उस गैस के ऊपर डिपेंड करता है जिससे कि ये ओरिजिनेट होती है। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या है कि उसमें मल्टीपल होता है, मल्टीपल यूनिट होती है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं क्या लेता हूँ, सोडियम है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम कोई और ले लेते हैं दूसरा, उसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज, तीन पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरह से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ सकते हैं गैसेस के ऊपर। ठीक है, तो अब जो ये क्या था, फंडामेंटल यूनिट है, यानी मल्टीपल होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। देन द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। अब जो बिहेवियर था इन पार्टिकल्स का मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो बिल्कुल अपोजिट था जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था। कि इलेक्ट्रॉन क्या था कि जब पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर डेविएट हो रहा था, लेकिन जो एनोड रेज थी वो कहाँ पे डेविएट होंगी, उसके निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। और जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन डेविएट हो रहा था और एक पॉइंट सी से टकरा रहा था, तो अब बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो इससे हमें पता चला कि वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होता है उसमें, और इन्हीं स्मॉलेस्ट
और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन को क्या बोला गया, प्रोटॉन बोल देते हैं, ठीक है। यानी द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन। तो इन्हें क्या बोला गया कि जो सबसे स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन मिला वो कहाँ से मिला था हमें, हाइड्रोजन से, और इसे हमने प्रोटॉन बोला। अब प्रोटॉन हम इसलिए भी कहते हैं उसे क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। अगर हम उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद क्या होगा, उसके ऊपर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज बच जाता है, और वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, सिर्फ प्रोटॉन की वजह से, इसलिए हम H पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। और दूसरे जो मान लीजिए Na पॉजिटिव आयन है उसे आप प्रोटॉन नहीं कह सकते हैं, ठीक है। Then this positively charged particles was characterized in 1919. Later, a need was felt for the presence of electrically neutral particle as one of the constituents of atom. These particles were discovered by Chadwick 1932 by bombarding a thin sheet of beryllium by alpha particles. अब क्या हुआ कि हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्कवर कर लिया, ये हमने पॉजिटिवली निगेटिवली चार्ज को डिस्कवर किया, हमने पॉजिटिवली चार्ज को डिस्कवर किया। अब हमें किसकी ज़रूरत महसूस हुई कि कहीं ना कहीं कोई एक पार्टिकल ऐसा होगा जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो उसकी डिस्कवरी किसने की, जेम्स चैडविक ने 1932। और क्या किया उसने कि एक बेरिलियम शीट ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम्स को हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, यानी 2He पॉजिटिव, उसे क्या बोला जाता है, अल्फा पार्टिकल्स। तो जब उन अल्फा पार्टिकल को हमने किस पे, शीट ऑफ बेरिलियम पे बॉम्बार्ड किया, तो उसमें से कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकले जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर बिल्कुल भी डेविएट नहीं कर रहे थे, ना उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर था, वो सीधे एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते चले गए। तो इससे ये हुआ कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं हमारे कि जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, और उन पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन बोला गया। सो व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन्स वर एमिटेड, ठीक है, तब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल थे जिसका मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, एमिट हुए, और उन्होंने उसका नाम न्यूट्रॉन्स रखा। द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स आर गिवन इन टेबल 2.1। टेबल 2.1 है उसमें इनकी प्रॉपर्टीज गिवन है ये, ठीक है। ये नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नेम दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल हम स्मॉल e यूज़ करते हैं, प्रोटॉन के लिए p यूज़ करते हैं और न्यूट्रॉन के लिए n यूज़ करते हैं। अब एब्सोल्यूट चार्ज क्या होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यानी बिल्कुल एक्यूरेट चार्ज दिया, -1.602176 इंटू 10⁻19, और कुलम्ब में है ये। प्रोटॉन का उसका जस्ट अपोजिट चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब रिलेटिव जो चार्ज होता है हम उसे -1 लेते हैं, इसका +1 लेते हैं और इसको 0 कंसिडर करते हैं। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.109382 इंटू 10⁻31 एंड दैट ऑफ प्रोटॉन इज 1.672621 इंटू 10⁻⁻27। तो हम 1.6 इंटू 10⁻⁻27 ही लेते हैं। और जो न्यूट्रॉन का मास है दैट इज 1.674927 इंटू 10⁻⁻27, और ये सब किस में, किलोग्राम में ले रखा है। देन मास इन यूनिट, मास जो ले रखा है यूनिट में, इलेक्ट्रॉन का 0.00054 यूनिट होता है, प्रोटॉन का 1.00727 और न्यूट्रॉन का 1.00867, यानी जो मास है उसे हम यूनिट में लेते हैं। एटॉमिक मास यूनिट इससे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो जो मास यूनिट है हम उसको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का पता कर रखा है। अब सिंपली हम उसको ये पॉइंट्स में वैल्यू ना लेके किस तरह से यूज़ करते हैं कि जो मास है इलेक्ट्रॉन का हमने उसको 0 कंसिडर किया है, जो प्रोटॉन है उसका 1 और जो न्यूट्रॉन है 1। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मास है किसी भी एटम का वो सिर्फ क्या होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस के ऊपर, यानी न्यूक्लियस के अंदर और क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स
In next video, we will be discussing Millikan oil drop experiment, how he was capable of calculating the charge on a given particle. Okay, thank you for this topic.